नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। महादेव कहते हैं, ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वह सदैव नहीं रहेंगी। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वे सदैव इन्हें खोने के भय में जीते हैं। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वह अहंकार में जीते हैं, और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता है। किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है, उसे यह दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं है। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। आवश्यकता है अनासक्त रहने की, किंतु क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? दुख का मूल कारण भी तो यही है। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे बंद कर देती है। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती है। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती है, प्रमाद मद होता है, और मद अहंकार का स्रोत है, और अहंकार पूरी तरह अशुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी है, इसलिए अनावश्यक है। तो अनासक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और हम आसक्ति से कैसे ऊपर सकते हैं? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है, और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। जब हम यथार्थ को पहचानें, उसे स्वीकार करें, हम अपने सुख और सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना प्रारंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। उसी तरह भय का स्रोत है इच्छा। कुछ पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित थे, क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं है। तृषा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल और केवल सुख की प्राप्ति ही होता है, परमानंद की प्राप्ति होता है। लेकिन प्राणी सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं, क्योंकि प्राणी यह नहीं समझते कि यह समस्त संसार माया है। इस संसार में जो कुछ भी है, सब कुछ प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। प्रतिक्षण सृजन हो रहा है और विनाश भी हो रहा है। यानी यहाँ पर जो भी नजर आ रहा है, दिख रहा है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को प्राणी सुख का स्रोत समझकर एकत्रित करते हैं, वह सदैव नहीं रहती। यानी कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति ही है। जब मन पर लगे हुए कामना वासना के बंधन टूटते हैं, तब मन के शांत होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है, और इसकी प्राप्ति के साथ ही मुक्ति की राह प्रशस्त हो जाती है। परमानंद आंतरिक सुख है, आंतरिक अनुभूति है, और जब अंतर्मुख होते हैं, तभी इस सुख की अनुभूति महसूस हो सकती है, अन्यथा नहीं। यानी कि जब हमारा मन संसार में विद्यमान दृश्यमान पदार्थ शक्लों के चिंतन को छोड़कर आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन में लगता है, तभी परमानंद की अनुभूति किया जाना संभव हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि परमानंद वह सुख है जो कि अदृश्य के चिंतन मनन ध्यान से प्राप्त होता है, अदृश्य से जुड़ने पर प्राप्त होता है। लेकिन इस संसार के लोग बाहरी दृश्यमान पदार्थों के कारण जो सुख प्राप्त होता है, उसे ही सुख मान लेते हैं। लेकिन बाहरी दृश्यमान पदार्थों के कारण जो सुख प्राप्त होता है, वह क्षणिक होता है, यानी कि कुछ समय के लिए ही होता है,
और ऐसे अधिकतर सुखों के पीछे दुख भी छुपा होता है। जैसे कि सात्विक आहार में स्वास्थ्य छुपा होता है और तामसिक राजसिक आहार में रोग, दुख, पीड़ा आदि छिपे हुए होते हैं। अब इसमें यही समझाने का प्रयास किया गया है कि बाहर मुखता में जो सुख है, संसार में विद्यमान समस्त दृश्यमान वस्तु आदि के कारण जो सुख प्राप्त होता है, वह क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए है, स्थायी नहीं है और अंतिम परम लक्ष्य नहीं है। उस सुख के बाद दुख आना भी सुनिश्चित है। यदि दुखों से छुटकारा चाहिए तो उस अंतिम और परम लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा, अन्यथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति असंभव है। और यदि जन्म होता है तो फिर नए जन्म के साथ ही नए सिरे से अभ्युदय और निश्रेयस रूपी लक्ष्य की प्राप्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा में बचपन से ही काफी दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों को सर्दी हो या गर्मी, सुबह जल्दी उठाकर स्कूल भेजा जाता है। अब बच्चे की मजबूरी है कि उसे स्कूल जाना ही पड़ता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो अथवा बरसात हो। युवावस्था आते ही आजीविका अर्जित करने की दौड़ प्रारंभ हो जाती है। फिर घर परिवार के कार्य और बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी भी आ जाती है। यानी कि मनुष्य जन्म लेने के बाद सुख तो पाता है, लेकिन दुख भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, यह जीवन ही एक माया है। जो चाहा था अब तक सबने, किसने कितना क्या पाया है। सोचा नहीं कभी कुछ पाना, उसने सब कुछ ही पाया है। जो भी मिला उसे उतने में रास कभी नहीं आया है। पाया कम खोया ज्यादा, यह याद हमेशा ही आया है। जो पाया है अब तक वह सुख है या दुख है, यह भी तो समझ नहीं आया है। लगता झूठी ही काया जो पाया है। बचपन यौवन अंत बुढ़ापा आया है, भोगा सब पर सारा व्यर्थ गवाया है। कभी न सोचा क्या पाना, कैसे पाना है। समझा था इस जग से कभी नहीं जाना है। जीवन है एक अजब पहेली, सुलझा कोई न पाया है। बीत चुका सब बचा नहीं कुछ, यह जीवन ही एक माया है। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।